हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर वैदिक युग के बारे में। वैदिक युग जो है, वैदिक सभ्यता क्या थी, वैदिक काल क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो हम पहले बना चुके हैं। उस सभ्यता के बाद में भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता, वैदिक काल या फिर आर्य के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद आती है वैदिक सभ्यता, वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है। अब बात करें वैदिक काल के समय की, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या था? वैदिक काल था। और वैदिक काल जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला जो आता है वो होता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। अब आगे बात करें तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था। किसका आगमन हुआ था? आर्यों का। आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य जो है वो संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान देखें तो इसमें अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। मैक्स मूलर ने क्या कहा था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? आर्य तिब्बत से आए हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। अब इन तीनों में वैसे ज़्यादा जो मान्य है वो मैक्स मूलर का है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे। अब बात करें जब आर्य भारत में आए थे तो वह सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में। आर्य जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता है, यह एक ग्रामीण सभ्यता है। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो एक शहरी सभ्यता है, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो एक कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। अब बात करें आर्यों की प्रशासनिक इकाई की, तो आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई है वो 5 भागों में बटी थी। 5 भाग कैसे? सबसे पहले कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, उसके बाद में राष्ट्र। ये इनकी 5 इकाइयाँ थी, 5 भागों में बटी हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। वेद कितने हैं? कुल वेद कितने हैं? तो कुल वेद 4 है हमारे पास। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हमारे पास है। बात करें ऋग्वेद की तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। यहाँ पे आपके पास शॉर्ट लाइनर क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, तो आपको इनको देख के चलना है साथ साथ, क्योंकि नोट्स काफ़ी इजी लैंग्वेज है। एक बार पढ़ते हुए आपको सारे समझ में आएंगे। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। और कौन से मंडल से? तीसरे मंडल से। ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाएं। अब ऋग्वेद में कुल मंत्र कितने हैं? 10,580 मंत्र हैं ऋग्वेद में, लेकिन 118 जो मंत्र हैं वो दोहराए गए हैं। तो मूल मंत्र जो है वो कितने हैं? 10,462। हमने देखा था ऋचाएँ कितनी है? 10,462 है। तो ऋचाएँ का मतलब जो है वो एक तरीके से मंत्र ही है, मूल मंत्र। अब बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन भी है। अब आपने काफ़ी जगह सुना होगा ना बलिदान विधि, तो जो बलिदान विधि है उसका वर्णन हमें कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से ही मिलता है। सामवेद में देखें तो शाम का अर्थ क्या होता है? गान। शाम का अर्थ क्या है? गान। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, संगीत का जनक किससे कहते हैं? सामवेद को। इसमें संगीत में स्तोत्र जो है उनका वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद के रचयिता कौन है? अथर्व ऋषि।
अथर्वा ऋषि ने कौन से वेद की रचना की थी? अथर्ववेद की। इसमें कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध किससे है? चिकित्सा से, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। ये एग्जाम में आते हैं कि अथर्ववेद में तंत्र मंत्र चिकित्सा वशीकरण है, सामवेद में संगीत है, यजुर्वेद में यज्ञ के नियम है और ऋग्वेद के अंदर स्तोत्र और प्रार्थना है। अब बात करें वेद। वेद हमारे पास 4 हैं, पुराण हमारे पास 18 हैं, उपनिषद हमारे पास 108 है। उपनिषद जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरुओं के समीप बैठना। और कई जगह यहाँ लिखा होता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठकर शिक्षा का ग्रहण करना। उपनिषद जो है वो वेदांग है, मतलब वेद का जो है अंतिम अंग है। यहाँ पे सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते हमारा आदर्श वाक्य है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। ऋग्वेद काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन से 4 वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वैदिक काल में वर्ण जो हैं वो व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। वर्तमान में वर्ण किसके आधार पर निर्धारित है? जन्म के आधार पर। लेकिन ऋग्वैदिक काल में कैसे थे? व्यवसाय के आधार पर। अब बात करें वैदिक काल के देवता की, तो यहाँ पे हमारे पास इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत, रुद्र, ये देवता हमारे वैदिक काल में थे। इंद्र जो हैं इन्हें आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध और वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता था। युद्ध और वर्षा के देवता कौन थे? इंद्रदेव थे। और इन्हें अन्य नाम क्या है इनका? पुरंदर। यानी ये आ जाता है कि अन्य नाम, इंद्र देवता का अन्य नाम क्या था? पुरंदर। अग्निदेव की बात करें तो इन्हें आग का देवता कहा जाता था। वरुण देव को वायु का देवता कहा जाता था। सोमदेव को जंगल के देवता कहा जाता था। मारुत को तूफान के देवता कहा जाता था। और रुद्र जो है ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। अब बात करें ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि मतलब आपको कोई भी एक प्राचीन नाम दे देगा नदी का और आपसे आधुनिक नाम पूछ लेगा, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। देखें, सबसे पहले प्राचीन नाम, उसके बाद में उनका आधुनिक नाम। पहले आता है शतद्री नदी। तो शतद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज नदी। अस्किनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? चिनाब नदी। विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या है? व्यास नदी। कुभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। शैदानीश का आधुनिक नाम है गंडक। सुवस्तु का आधुनिक नाम है स्वात। पुरुषनी नदी का आधुनिक नाम है रावी। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। ये इम्पोर्टेंट है। सरस्वती या दृष्टवती नदी का आधुनिक नाम है गग्गर नदी। और क्रीमू नदी का आधुनिक नाम है कुर्रम। तो यहाँ पे जैसे शतद्री है, सरस्वती है, वितस्ता है, पुरुषनी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखें, वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड् दर्शन कहते हैं। जो दर्शन वेद उपनिषद के अध्ययन द्वारा दिया जाता है वो आस्तिक दर्शन है। तो यहाँ पे जो ये षड् दर्शन है, ये कौन सा दर्शन है? आस्तिक दर्शन है। यहाँ पे सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि ने दिया था। न्याय दर्शन गौतम मुनि ने दिया था। योग दर्शन पतंजलि ऋषि ने दिया था। वैशेषिक दर्शन कनाद ऋषि ने दिया था। उत्तर मीमांसा वादरायन ने और पूर्वी मीमांसा जैमिनी ने दिया था। अब देखें ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। सिंधु सभ्यता के काल पर व्यापार पर अधिक जोर था, परंतु जो ऋग्वैदिक काल है इसमें पशुपालन पर अधिक जोर दिया गया। आर्यों का समाज क्या था? पितृ प्रधान था। क्या था? पितृ प्रधान। गाय को अधन्या यानी कि ना मारे जाने वाला योग्य पशु उनकी श्रेणी में रखा गया था। आर्यों के प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। और उनके सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी धातु कौन सी थी? लोहा। ऋग्वैदिक में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें साथ लेके चलना है।
ऋग्वैदिक में गंगा का उल्लेख 1 बार मिला है, यमुना का उल्लेख 3 बार मिला है और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिला है। अब बात करें उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य, तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सर्वाधिक प्रिय देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल यानी कि हमारे यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में जो ये काल था, उस समय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। देखो ये जो हमारे पास उत्तर वैदिक काल है और जो आज का दौर है, आज का समय है, इन दोनों काल में हमारे यहाँ वर्ण जो हैं वो व्यवसाय के बजाय न होकर जन्म के आधार पर हो गए। अब ये कुछ नाम हैं जो उत्तर वैदिक काल के हैं और यहाँ मैं आपको इनके वर्तमान नाम भी बता रही हूँ। तो ये एग्ज़ाम में आ जाता है कि जौ का प्राचीन नाम क्या है, तो यव, जौ को क्या बोलते थे, यव। धान को क्या बोलते थे, व्रीहि। उड़द को क्या बोलते थे, माड़। मूंग को गुदग, गेहूं को गोधुम, मसूर आदि खाद्यान्नों का हमें वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये आ जाता है एग्जाम में, पहली बार हमें लोह से प्राप्त उपकरण कहाँ प्राप्त हुए, अतरंजी खेड़ा में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इनका PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।